सामान्य रूप से आपको कहने आया हूं कि मैं भाजपा का 35 साल का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता का दुख, तकलीफ, मेहनत, परेशानी सब मैं जानता हूं। और यहाँ पे एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ता बैठे हैं और मैं ये भी जानता हूं कि जब दिन भर कार्यकर्ता पार्टी का प्रचार करता है, शाम को घर लौटता है, समय नहीं मिलता है, जेब में पैसे नहीं होते हैं और घर में श्रीमती जी जब सब्जी मांगती है और हमारा कार्यकर्ता कोई न कोई बहाना बना करके और घर में बिना खाए सो जाता है, ये कष्ट मित्रों तिवारी जानता है। ये कष्ट कोई बड़ा नेता नहीं जानेगा मित्रों। और इसलिए आप मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बनाइए। मैं जहां एक तरफ मोदी जी के विकसित भारत का सपना पूरा करूंगा, वहीं दूसरी ओर एनडीए के एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता भी मैं करूंगा। इस बात का मैं आज ऐलान आपके सामने कर रहा हूं मित्रों। और मित्रों, मैं सभी सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता को ज्यादा पूछूंगा और आपको कम पूछूंगा। मित्रों, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है और मेरा मानना है बीजेपी के कोई कार्यकर्ता छूट जाए, सहयोगी दल का कोई कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आज आपके बीच खड़ा हूं। और मित्रों, आदरणीय स्वामीनाथ तिवारी जी ने जिस ओर मुझे इशारा किया है, वो इशारा आप भी समझ रहे हैं और इशारा मैं भी समझ रहा हूं। मैं एक एक सोए कार्यकर्ता को जो घर में सोया हुआ है, उसको कोई अगर नोटिस लेने वाला नहीं है तो अगले एक सप्ताह के अंदर उन सभी कार्यकर्ताओं को अगर मिथिलेश तिवारी को पांव पकड़ना होगा तो पकड़ करके इस मैदान जंग में लाएंगे, लेकिन किसी कार्यकर्ता को घर में सोने नहीं देंगे मित्रों, घर में सोने नहीं देंगे। और क्योंकि आज सवाल मिथिलेश तिवारी का और भोला सिंह का नहीं है, आज सवाल देश का है, सवाल नरेंद्र मोदी का है। पूरी दुनिया मोदी जी को कमजोर करना चाहती है और एनडीए के कार्यकर्ता मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहते हैं। अब लड़ाई इसके बीच है मित्रों, और इसमें कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करने वाले। और इसलिए मित्रों, जब मैं आज बक्सर के मैदान में हूं तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए भी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है। मैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अब तो आप हमारे पड़ोसी हैं। पहले हमारे मित्र थे, अब हमारे पड़ोसी हैं। और उसके आगे बढ़ के हम कहें तो अब आप हमारे वोटर भगवान भी हैं, जिस पर हमारा भी अधिकार उतना ही है और आपका भी अधिकार उतना ही है। इसलिए जब हमारे आदरणीय नागेंद्र जी ने बक्सर में मुझे टिकट मिला तो आदरणीय नागेंद्र जी जो हम लोगों के, हमारे भी दयाशंकर जी के और हमारे और दयाशंकर जी जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण उन्होंने किया है, तो उन्होंने मुझे कहा आप जाइए, आपके बगल में दयाशंकर जी विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं और आपके वोटर हैं, चुनाव आप लड़िए और आपको जिताने की जिम्मेवारी दयाशंकर सिंह जी को लेना होगा। और इसीलिए आज कार्यालय के उद्घाटन के दिन और सप्तमी के दिन माता दुर्गा का इनके ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद है और आज यहाँ आए हैं। तो मैं जानता हूँ रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इसलिए यहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हमारे आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, अशोक भाई और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता दिन रात लगेंगे और बक्सर में सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके बक्सर से एनडीए जीतेगा, मोदी जी को जिता करके दम लेंगे। मित्रों, मैंने एक संकल्प लिया है और वो मेरा संकल्प है, बक्सर को बनारस के बराबर डेवलप करके दिखाएंगे। और यह संकल्प मैं प्रथम दिन से ले रहा हूं और मैंने आप सभी को कहा है, मोदी जी ने कुछ सोच के मुझे बक्सर भेजा है। आदरणीय लालमणि चौबे जी जो स्वयं से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और आदरणीय अश्विनी चौबे जी चाहे पटना होंगे चाहे दिल्ली होंगे, उनका सीधा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। इन दोनों नेताओं के आशीर्वाद को लेके और आदरणीय कैलाश जी ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई है। ये कैलाश जी की भी भूमि है, ये महर्षि विश्वामित्र जी की भी तपोभूमि है और ये प्रभु श्री राम
राम की भी शिक्षा स्थली है, ये भगवान बावन की भी जन्म स्थली है। और राम वर्ष में मोदी जी ने मिथिलेश को भेजा है, तो यह मिथिलेश बक्सर को बनारस बना करके दिखाएगा मित्रों, बक्सर को बनारस बना के दिखाएगा। और इसलिए मैंने कहा है, और मैं आज रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, जब आपके आशीर्वाद से मैं संसद में जाऊंगा, मैं मोदी जी का पांव पकड़ लूंगा और कहूंगा, मोदी जी हमारा बक्सर के बनारस बना दी, हमारा बक्सर के बनारस बना दी। और इसी बात को लेकर, इसी संकल्प को लेकर आज जब हम बक्सर के रण में हैं, तो एक बात आपको ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे सामने पार्टी है वो हमारे लालू भैया की पार्टी है, जो हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। और मित्रों, आज तक कभी गोपालगंज में चुनाव लड़ने का हिम्मत उन्होंने नहीं किया है। मोदी जी ने कहा, देखो बक्सर में लालू जी चेहरा बदल करके लालटेन लेके घूम रहे हैं, गोपालगंज से जाओ, बक्सर वासियों को लालटेन की हकीकत बताओ और बक्सर से कमल खिला करके आओ। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आदेश देके भेजा है। और कसम गंगा मैया की, लालटेन की विरासत को खत्म करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल को परम वैभव में पहुंचाएंगे और विकसित भारत का सपना जो मोदी जी ने देखा है उसको पूरा करके दिखाएंगे। मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हुआ और यहाँ बक्सर में सिंह गर्जना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मित्र जो 35 साल से हमारे मित्र हैं। और जब आप उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो मैं दिल्ली प्रांत का उस समय प्रभारी था। हम जब दोनों मित्र मिलते थे तो बहुत सारी कहानियां बनती थी। आज फिर दोनों मित्र मिले हैं एक नई कहानी बनाने के लिए और बक्सर में 4 लाख पार कराने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को। आप आए और आकर के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इस विषय को इस गंगा मैया के तट पे बक्सर के मैदान में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली में आप ऐसा हुंकार भरिए कि महागठबंधन का अता पता नहीं चले और दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी आपके लिए ताली बजाएं। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय दयाशंकर सिंह जी के लिए। आदरणीय दयाशंकर सिंह।